कन्नड़ लेखक दे वल्लों दे दिता गया ये अजीहा बयान कि चारों पासे छिड़ चुकी है चर्चा, जिथे कि कन्नड़ लेखक ने कहा कि भगवान राम सीता दे नाल पिंदे रहे ने तां फिर ओह आदर्श किवें हो सकदे ने। परंतु ਇਹ कोई नवी गल नहीं है। इस तो पहला भी कई लोगों दे आ चुके ने आपत्तिजनक बयान। ਤਾਂ आखिर की है सारा मामला ਅਤੇ क्यों ਵਧਦਾ जा रहा है इस मामले ते बयान, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। मशहूर कन्नड़ लेखक KS भगवान जो सेवा मुक्त प्रोफैसर हैं ने भगवान राम बारे विवादित बयान दिता है। उन्होंने कहा कि वाल्मीक रामायण दे विच हवाला दिंदे होए कहंदे ने कि भगवान राम दोपहर नूं सीता जी दे नाल बैठदे सन अते उन्हां दा दिन शराब पींदे होए गुजरदा सी। उन्हां ने अपनी पत्नी सीता नूं जंगल दे विच भेजिया सी अते उन्हां दी चिंता तक नहीं कीती। उन्हां ने यह भी कहा कि ओह एक आदर्श राजा नहीं सी। इस तों इलावा यह जो टिप्पणी सी यह KS भगवान दे वल्लों विवादपूर्ण टिप्पणी सामने आउण तों बाद उन्हां दा विरोध होना भी शुरू होया है। इस तो इलावा KS भगवान ने कथित तौर ते कहा कि राम राज दे विच अजीहा नहीं हो सकता कि कोई शख्स इस तरह दे नाल करे अते उसनू सही अते दुरुस्त ठहरा के उसनू किसी तरीके दे नाल कोई रब दा रूप आख्या जान लग पावे। इस तो इलावा इस पूरी गलबात दे विच जो अल्फाज उन्हां दे वल्लों इस्तेमाल किए गए ने उस करके चारों पासे टिप्पणियां भी हो रही ने। पर इस दे नाल ही KS भगवान इकल्ले अजिहे नहीं ने जिन्हां ने भगवान राम दे उपर विवादित टिप्पणियां कीतियां ने। हाल ही दे विच कई लोकां ने अजिहियां टिप्पणियां कीतियां सी जिन्हां दे विच की जिक्र करदे हां कुछ खास लोकां दा, जिथे कि संजय निषाद दा जिक्र करिए तां यूपी दे विच निषाद पार्टी दे मुखी संजय निषाद ने भगवान राम बारे बोलदिआं कहा सी कि वो बिल्कुल भी राजा दशरथ दे पुत्र नहीं सन। निषाद ने कहा है कि भगवान राम राजा दशरथ दे असली पुत्र नहीं सन, वो यज्ञ करन वाले ऋषिया श्रृंग दे पुत्र सी अते उन्हां नूं दशरथ दा कथित पुत्र कहा जा सकता है। राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। इस तो इलावा अगला जो कमेंट जो हुण तक सुनन नूं मिले ने लोकां दे उन्हां दे विच गुलाब चंद कटारिया दा नाम भी शामिल है, जिथे कि उन्हां कहा कि भगवान राम बारे विवादित बयान देण वालियां दे विच कांग्रेस जां फिर होर पार्टियां दे ही नहीं बल्कि भाजपा दे आगू भी शामिल ने। राजस्थान दे विच विरोधी धिर दे नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि किसी नूं अपने अवगुणां तों छुटकारा पाउण दी कोशिश करनी चाहिदी है। रावण ने माता सीता नूं अगवा कीता सी पर उस नूं कदे छोया तक नहीं सी। रावण ने सीता नूं अगवा करके कोई गुनाह नहीं कीता क्योंकि ओह एक मनुख सी। रावण ने भी सीता दे नाल दुर्व्यवहार नहीं किया। इस तो पहला गुलाब चंद कटारिया ने कहा सी कि जेकर भाजपा ना हुंदी तां भगवान राम समुंदर दे विच हुंदे। इस तो इलावा अगली जो गलबात एक होर टिप्पणी आई सी वो आई सी जीतन राम मांझी दे वल्लों, जिथे कि उन्होंने पिछले साल बिहार दे साबका मुख मंत्री अते भाजपा JDU सरकार दे सहयोगी जीतन राम मांझी ने भगवान राम नूं लैके विवादित बयान दिता सी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM दे मुखी जीतन राम मांझी ने कहा है कि वह भगवान राम नूं नहीं मनदे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम नूं वाल्मीकि दी रामायण अते तुलसीदास दे रामचरित मानस दे विचों एक काल्पनिक पात्र ही मनदे ने। खुले कहते हैं इस दिल से, आज भी आप लोग सुन लो, कल पेपर में निकलेगा गीता मांझी पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। अगला जो शख्स जिस दे बारे में जिक्र हुंदा है वो हुंदा है चंद्रशेखर दा, जिथे हाल ही दे विच बिहार दे सिक्ख्या मंत्री चंद्रशेखर दे एक बयान नूं लैके काफी हंगामा होया सी। राष्ट्रीय जनता दल दे नेता ते नीतीश सरकार दे विच सिक्ख्या मंत्री दे नालंदा यूनीवर्सिटी दे विच आयोजित एक समारोह दे विच तुलसीदास दी रामचरित मानस नूं नफरत दी किताब भी उन्होंने कहा सी। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस नीवीं जाति दे लोकां नूं सिक्ख्या देण दे विरुद्ध गल करदे ने। कहंदे ने कि ओह सिक्ख्या प्राप्त करन तों बाद जहरीले हो जाणगे जिस तरह दुੱਧ पीण तों बाद सप जहरीले हो जांदे ने। इस तो इलावा दूध पिलाए, यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट,
ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਮਰੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ SDPI ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਪਰ हैरान कर देने वाले सवाल भी किए सी कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था। इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे। हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।